नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट है जो कोलाइडल स्टेट है वो होती क्या है। कोलाइडल स्टेट इज द स्टेट इन विच कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर नॉट थ्रू द पार्चमेंट पेपर। कोलाइडल स्टेट क्या होती है, जो जिसके जो पार्टिकल हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं लेकिन पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होते। पार्चमेंट पेपर होता क्या पेपर मेम्ब्रेन, इसको हम एनिमल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। पार्चमेंट पेपर एक मटेरियल होता है जो हमारा एनिमल की स्किन से बना हुआ होता है। कोलाइडल स्टेट होती क्या है, कोलाइडल स्टेट के जो पार्टिकल हैं वो हमारे फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं और जो पार्चमेंट पेपर है या एनिमल मेम्ब्रेन है उससे पास नहीं होते। पार्चमेंट पेपर क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो हमारी एनिमल की स्किन से बना हुआ होता है। कौन कौन से एनिमल है, लाइक शिप एंड गॉट। पहले हम कोलाइडल स्टेट की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि कोलाइडल स्टेट की जो डिस्कवरी थी वो किसने की थी। ग्रैहम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जो भी सब्सटेंस है जिनका डिफ्यूजन रेट डिफरेंट है थ्रू पार्चमेंट पेपर, उसके अकॉर्डिंग उसने सब्सटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है क्रिस्टलॉइड एंड सेकेंड है कोलाइडल। क्रिस्टलॉइड को जैसे कि हमारे पास शुगर है, सॉल्ट है, जो इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होने के बाद पार्चमेंट मेम्ब्रेन है उससे इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड को हम ट्रू सॉल्यूशन भी बोलेंगे क्योंकि क्या होता है, होमोजीनस। अगर हम शुगर और सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हम उनकी लेयर को, मतलब एक ही लेयर फॉर्म करेंगे, वो अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन या होमोजीनियस सॉल्यूशन। सेकेंड है कोलाइड। कोलाइड जैसे कि गम, स्टार्च, रबर, इनको अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व होने के बाद इनको क्या करते हैं, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास करवाते हैं, तो इनका जो डिफ्यूजन रेट है वो क्या होगा, ना के बराबर या बहुत कम, बहुत ज़्यादा स्लो और ना के बराबर होगा। गम क्या होती है, जो हमारी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5। रबर, रबर हमारी नेचुरल भी हो सकती है, जो प्लांट है, प्लांट पर वाइट कलर का जो भी गम प्रेजेंट होता है उसे हम लेटेक्स बोलते हैं, वो नेचुरल रबर बनाती है। और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, जैसे कि आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8, जिससे हम, आइसोप्रीन क्या है, मोनोमर यूनिट होती है, मतलब एक यूनिट है। मोनोमर यूनिट से हम पॉलीमर यूनिट बना सकते हैं, मतलब मोनोमर को बहुत सारी ऐड करके बहुत सारी यूनिट बना सकते हैं, उन्हें बोलेंगे हम पॉलीमर। तो रबर का फॉर्मूला क्या होता है, C5H8। एन का मतलब है यहाँ पे जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन के बहुत सारी यूनिट। आइसोप्रीन हमारा क्या है, मोनोमर है, जिसका
केमिकल फॉर्मूला है C5H8। और अगर हम आइसोप्रीन को पॉलीमर में चेंज कर देते हैं तो वो क्या बनाएगा हमारा रबर। दोबारा बता रही हूँ मैं, ग्रैम्स हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, जो भी सब्सटेंस है उनके डिफ्यूजन रेट पर कि वो जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है कैसे डिफ्यूज होते हैं, उनके बेस पर जो सब्सटेंस है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है क्रिस्टलॉइड एंड सेकंड है कोलाइड्स। क्रिस्टलॉइड जैसे सॉल्ट और शुगर है जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व होने के बाद इजीली पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। सेकंड है कोलाइड्स। कोलाइड्स जैसे गम, स्टार्च और रबर। गम क्या है, किससे मिलकर बनी हुई थी, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5। एंड रबर क्या होती है, जो हमारे आइसोप्रीन की मोनोमर यूनिट को ऐड करने से बनी हुई होती है। फॉर्मूला क्या होता है, C5H8 का होता है N। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, जैसे गम है, स्टार्च है, रबर है, उनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। डिजॉल्व करने के बाद पार्चमेंट मेम्ब्रेन से पास करवाएंगे तो जो डिफ्यूजन रेट है उसका वो क्या होगा, बहुत कम होगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप, कोलाइड्स। बाद में जो ग्रैम्स की थ्योरी थी इसको रॉन्ग प्रूव किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि उसने क्या बोला था, जो सॉल्ट है और शुगर है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व होकर क्या बना रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, मतलब होमोजेनियस सॉल्यूशन। लेकिन बाद में ये बोला गया था जो क्रिस्टलॉइड है वो ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है, लेकिन अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि NaCl है, NaCl को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनाएगा, ये ट्रू सॉल्यूशन। और NaCl को अगर हम बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो ये बनाएगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। बाद में जो ग्रैम्स की थ्योरी थी उसको रॉन्ग प्रूव किया गया था। क्यों किया गया था कि ग्रैम्स ने क्या बोला था, क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में और पार्चमेंट मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन NaCl को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो क्या होगा, इजीली डिजॉल्व हो रहा है, लेकिन बेंजीन में डिजॉल्व करेंगे तो वो कैसे बिहेव कर रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसे। कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर उसको हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो वो सेटल नहीं होते इन द बॉटम। और एक है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होते हैं, जिनका जो पार्टिकल साइज है वो कोलाइडल पार्टिकल से थोड़ा बड़ा होता है। अगर उसको हम स्टैंडिंग कर देते हैं तो उनका जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो हम डिफरेंस पढ़ेंगे पहले। सॉल्यूशन है, अगर किसी भी लिक्विड में इसको डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हेटेरोजेनस मिक्सचर। क्रिस्टलॉइड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये होमोजेनस मिक्सचर। और सस्पेंशन, सस्पेंशन में कौन से पार्टिकल आते हैं, जो हमारे क्रिस्टलॉइड से साइज में बड़े होते हैं। अगर उनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो क्या बनाते हैं, हमारे हेटेरोजेनस। सेकेंड है साइज। इनका साइज क्या होता है, बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर या बिटवीन 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर। क्रिस्टलॉइड का साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर एंड लेस देन
10⁻⁹ मीटर। सस्पेंशन का साइज क्या होता है? मोर देन 10⁻⁶ मीटर एंड 1000 नैनोमीटर। Do not settle on standing. Do not settle and settle on standing. अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करवाते हैं तो उसके पार्टिकल को क्या देख सकते हैं या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं? ट्रू सॉल्यूशन में क्या है? इन सस्पेंशन में देखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो वाटर में डिजॉल्व होने पर हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बनाते हैं। क्रिस्टलॉइड जो वाटर में डिजॉल्व होने पर होमोजेनस सॉल्यूशन बनाते हैं। और सस्पेंशन जो वाटर में डिजॉल्व होने पर हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल है, उनका साइज क्या होता है? 1 to 1000 नैनोमीटर तक होता है और बिटवीन 10⁻⁹ to 10⁻⁶ मीटर। क्रिस्टलॉइड का साइज क्या होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर और लेस देन 10⁻⁹ मीटर। सस्पेंशन का साइज क्या होता है? मोर देन 10⁻⁶ मीटर एंड 1000 नैनोमीटर। कोलाइड्स क्या है? अगर उनको हम सॉल्यूशन बना के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उनके जो पार्टिकल है वो सेटल नहीं होते हैं, और क्रिस्टलॉइड के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं? वो भी सेटल नहीं होते हैं। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल है अगर सॉल्यूशन बना के रख देंगे तो वो क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे। कोलाइड्स के पार्टिकल को हम या तो लाइट के थ्रू देख सकते हैं या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल को हम ना तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं ना लाइट के थ्रू, क्योंकि ये क्या होता है? होमोजेनस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन है, इजीली मिक्स हो जाते हैं। हेटेरोजेनस क्या है? इनको हम नेक्ड आई से भी विजिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन फेस के बारे में। डिस्पर्जन फेस सॉल्यूट के जैसा होता है। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम अमाउंट में हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं, कोई भी किसी मीडियम में डिजॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूट क्या है? डिस्पर्जन फेस क्या है हमारा? सॉल्यूट के जैसा होता है। तो डिस्पर्जन फेस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिस्पर्जन फेस इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन द डिस्पर्जन मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल।
फेज क्या था, जो सॉल्यूट के जैसे होता है, मतलब कोई भी पार्टिकल है जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं, जिससे हम कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो डिस्पर्जन फेज क्या था, कोई भी सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिस्पर्जन मीडियम में, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या बना रहा है वो, कोलाइडल पार्टिकल्स या कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकेंड है डिस्पर्जन मीडियम। जो हमारा सॉल्वेंट के जैसे होता है, जिसमें हम सॉल्यूट को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है, डिस्पर्जन मीडियम जो हमारा सॉल्वेंट के जैसा है। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या कह रहे हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मीडियम इन विच द सब्सटेंस डिस्पर्स इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। कोई भी मतलब जो हमारे पार्टिकल हैं उनको हम डिस्पर्स मीडियम में डिजोल्व करेंगे और वो क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। And last one on the basis of type of particle. फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के जो भी स्टेट हैं, चाहे हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके बेस पर जो कोलाइडल पार्टिकल है वो कितने टाइप के होते हैं। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स फेस मैंने आपको बताया था सॉल्यूट के जैसे वर्क करता है और डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट के जैसा। तो उनके आपस में जो इंटरेक्शन है कि वो अच्छे से डिजोल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे, उनके बेस पर जो कोलाइडल पार्टिकल है वो कितने टाइप के होते हैं। थर्ड है हमारा जो डिस्पर्स फेस है उसके पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं। तो पहले आप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। On the basis of physical state of dispersed phase and dispersion medium, colloidal particles have 8 types. Cause gas mixed with gas form a homogeneous mixture. First है
सॉलिड इन सॉलिड। डिस्पर्स फेज भी हमारा सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, सॉलिड। सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, डेली लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मेटल और मेटल या मेटल नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, अलॉय। अलॉय का एग्जाम्पल लिया हमने ब्रास कॉपर प्लस जिंक और ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन। सेकंड है सॉलिड इन लिक्विड। सॉल्यूशन का नाम, सॉल्यूशन। एग्जाम्पल मडी वाटर। या शुगर सॉल्यूशन। शुगर हमारी सॉलिड होती है, वाटर में डिजोल्व करेंगे, वाटर क्या लिक्विड है, तो क्या बनाते हैं वो, सॉलिड इन लिक्विड। थर्ड है सॉलिड इन गैस। एरोसॉल, डस्ट और स्मोक भी बोल सकते हैं, डस्ट और स्मोक। फोर्थ है लिक्विड या सॉलिड। चीज, फिर लिक्विड इन लिक्विड, इमल्शन, ऑयल इन वाटर, लिक्विड इन गैस, एरोसॉल, फॉग, क्लाउड। सेवंथ है गैस इन सॉलिड। स्पॉन्ज एंड एयर, गैस इन लिक्विड। फ्रॉथ, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम कोलाइडर, जो पार्टिकल है वो हमारे 8 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सॉलिड इन सॉलिड। डिस्पर्जन फेस क्या है, सॉलिड है। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एंड एग्जांपल क्या है, अलॉय जैसे ब्रास कॉपर प्लस जिंक एंड ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन। सेकंड सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूशन muddy water and sugar solution. Solid in gas, aerosol like dust and smoke. Liquid in solid, solution like cheese, and liquid in liquid, emulsion, oil plus water. Liquid in gas, aerosol, fog and cloud. Gas in solid, solid form like sponge, and gas in liquid form like froth. Froth means झाग. सेकेंड है
on the basis of interaction between dispersed phase and dispersion medium. इंटरेक्शन के बेस पर हमारे जो कोलाइडर पार्टिकल है वो दो टाइप के होते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अगर मीडियम हमारा वाटर होता तो हम इसे हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते थे। लायोफिलिक मीन लिक्विड लविंग and lyophobic mean liquid hating. फर्स्ट है लायोफिलिक, जो लिक्विड में इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे, या हम इसे लिक्विड लविंग भी बोल सकते हैं, जैसे गम है, स्टार्च है, रबर, directly dissolving liquid as dispersion medium। लिक्विड क्या है यहाँ पे? डिस्पर्जन मीडियम है into form colloidal solution या लायोफिलिक सॉल्यूशन। जो लायोफिलिक है जैसे गम, स्टार्च, रबर, वो डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाते हैं लिक्विड में। लिक्विड क्या है यहाँ पे? डिस्पर्जन मीडियम है और क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन या लायोफिलिक सॉल्यूशन। लायोफिलिक को हम इंट्रिंसिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है बिलोंगिंग टू नेचर, कि इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता, ये नेचुरली क्या है? लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल मतलब अगर हम यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन बना भी लेते हैं और सॉल्यूशन को क्या कर देंगे, बाद में इवापोरेट कर लेंगे, तो बाद में जो हमें गम, स्टार्च, रबर, जो भी सॉलिड पार्टिकल मिलेंगे उनको हम दोबारा से डिजॉल्व करके लायोफिलिक सॉल्यूशन बना सकते हैं। लायोफिलिक सॉल्यूशन क्या होता है? गम, स्टार्च और रबर है उसको डायरेक्टली डिजॉल्व करेंगे लिक्विड में। लिक्विड क्या है यहाँ पे? डिस्पर्जन मीडियम है और क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन या लायोफिलिक सॉल्यूशन। ये इंट्रिंसिक होते हैं नेचर में। इंट्रिंसिक मतलब कि नेचर से बिलोंग करते हैं। सेकंड है हमारा लायोफोबिक। जो लिक्विड हेटिंग है, लाइक मेटल्स एंड देयर सल्फाइड। लायोफोबिक क्या होते हैं? मेटल्स और देयर सल्फाइड डू नॉट डिजॉल्व इजिली इन लिक्विड एंड डू नॉट फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। इजिली डिजॉल्व नहीं होंगे और ना ही कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं। इनको डिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, इसलिए इनको एक्सट्रैक्शन भी बोलते हैं। एक्सटेंसिव मतलब कि नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। क्या है कि बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगानी पड़ेगी, जब जाके ये हमारे क्या बनाएंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं।
ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। इरिवर्सिबल मतलब अगर ये एक बार इवापोरेट हो जाए तो क्या करेंगे, फिर से कोगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जिनसे हम इनको दोबारा से कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते।